हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कवर कर ली हैं। आज की हम वीडियो में कवर करेंगे वाइट कॉलर क्राइम। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो वाइट कॉलर क्राइम है, इस वाइट कॉलर क्राइम के कॉन्सेप्ट आने से पहले सिर्फ जो क्राइम्स होते थे जिनके अंदर वायलेंस इन्वॉल्व होता था, जैसे कि असॉल्ट, रॉबरी, डकैती, मर्डर, रेप, इनको ही क्राइम्स बोलते थे। और इन क्राइम्स के अलावा जो एंटी सोशल और एक्टिविटीज़ होती थी बिजनेसेस में, जैसे कि कोई करप्शन करना या कोई फ्रॉड या गलत अकाउंट क्रिएट कर देना, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होना कि किसी का सामान कोई भी यूज़ कर रहा है, तो उसको सिर्फ कहते थे कि ये तो खाली एक बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं है। और उसकी कोई पनिशमेंट नहीं थी, तो इस वजह से वो कोई क्राइम ही नहीं था। इसके बाद जो सदरलैंड है, सदरलैंड कॉन्सेप्ट लेके आया व्हाइट कॉलर क्राइम का। तो सदरलैंड ने व्हाइट कॉलर क्राइम को इस तरह से डिस्क्राइब करा कि जो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये अपर वर्ल्ड क्राइम है। मतलब कि जो सोसाइटी के अपर लेवल के, अपर क्लास के जो लोग हैं, वो ये क्राइम करते हैं। और ये क्राइम वो होता है जहां पे ट्रस्ट का वायलेशन होता है, जैसे कि फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये सिर्फ एक अपर क्लास के जो लोग होते हैं वही करते हैं। और जो अपर क्लास के लोग करते हैं उसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। और सदरलैंड ने कहा जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर क्राइम। और जो अपर क्लास के लोग क्राइम करते हैं जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता बट फाइनेंशियल लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। तो सदरलैंड ने जो 70 लार्ज मेन कॉर्पोरेशंस थे उनको एग्जामिन किया और देखा कि इन कॉर्पोरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसा क्राइम हो रहा है। उनमें से जो कुछ कॉर्पोरेशन थी, जैसे था कॉपीराइट, फाइनेंशियल फ्रॉड और ब्रीच ऑफ रेगुलेशन। कि कॉपीराइट होता है किसी बंदे ने कोई एक चीज़ बनाई, कोई एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने एक फोटोग्राफ क्लिक करी, अब उसकी फोटोग्राफ को अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है। पर व्हाइट कॉलर क्राइम के आने से पहले अगर कोई किसी का वर्क, किसी की फोटोग्राफ यूज़ कर रहा था तो वो क्राइम नहीं था। तो ये कहते थे ये तो आपस की बात है, ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये यूज़ कर रहे हैं। तो जो सदरलैंड है उन्होंने ये एग्जामिन किया कि इन कॉर्पोरेशंस के अंदर ये सब क्राइम्स हो रहे हैं और इन क्राइम्स को उन्होंने बोला व्हाइट कॉलर क्राइम। तो 1941 में सदरलैंड का पहला रिसर्च पेपर आया व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर। और उस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जो व्हाइट कॉलर क्राइम की डेफिनेशन दी वो ऐसी थी: अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। कि जो हाई स्टेटस के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन में, अपने बिजनेस में कुछ फ्रॉड करते हैं, कुछ करप्शन करते हैं, वो होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। मतलब वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्लेस पर हैं, एक ऑक्यूपेशन में है, वो कोई वायलेंस नहीं कर रहे बट वो कुछ ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं जिससे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और सोसाइटी को लॉस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे व्हाइट कॉलर क्राइम। और सदरलैंड ने कहा कि जो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है ये ऑर्डिनरी क्राइम से ज़्यादा हार्मफुल है। ऑर्डिनरी क्राइम में तो सिर्फ वायलेंस होता है, बट जो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है इसके अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को भी हो सकता है, पूरी सोसाइटी को भी हो सकता है। अब जैसे हम इसका एग्जांपल लेके चलें, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, घोटाले करते हैं, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। तो ये सब जो घोटाला होता है इसके अंदर फाइनेंशियल लॉस होता है और ये एग्जाम्पल है व्हाइट कॉलर क्राइम के। पर जो सदरलैंड की थ्योरी थी, सदरलैंड का व्यू था, इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब इसको क्रिटिसाइज इस वजह से किया गया, सदरलैंड ने कहा था कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं, हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, हाई स्टेटस के लोग होते हैं, वही सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं। बट प्रैक्टिकली हम देखें, सच्चाई देखें तो ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास के लोग भी व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, इवन लोअर मिडिल क्लास के लोग भी व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं। कोई भी बंदा अगर किसी बिजनेस में है, अब जरूरी नहीं है कि वो हाई क्लास में हो, मिडिल क्लास में भी हो सकता है, अगर वो करप्शन कर रहा है, किसी तरह का फ्रॉड कर रहा है अपने बिजनेस में। अब हम एग्जाम्पल लेके चलें, अगर कोई एक शॉपकीपर है, वो कुछ सामान बेच रहा है और वो सामान के जो तोल भाव में कुछ गड़बड़ कर रहा है, कि सामने वाले को दिखा रहा है वो 1 किलो दे रहा है बट वो 1 किलो पूरा नहीं दे रहा, तो ये भी क्या हुआ, व्हाइट कॉलर क्राइम में आया। तो अब जो ये शॉपकीपर है, सामान बेच रहा है, ये हाई स्टेटस में तो नहीं आता, हायर क्लास में तो नहीं आता, बट व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहा है। तो इस वजह से जो सदरलैंड की थ्योरी थी, उनका व्यू था, उसको क्रिटिसाइज किया गया कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं।
तो हम वाइट कॉलर क्राइम को ऑक्यूपेशनल क्राइम कह सकते हैं, बट हाई स्टेटस के लोग ही सिर्फ ये क्राइम करते हैं, ये कहना गलत होगा। इस वजह से जो सदरलैंड की थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। अब इसके बाद आते हैं कि ये वाइट कॉलर क्राइम किस वजह से होते हैं, इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनकी कमी थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस बढ़ने लगे, पर जिस हिसाब से बिजनेसेस और ये कंपनीज बढ़ रही थी उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी होने की वजह से जो ये वाइट कॉलर क्राइम है ये बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट है कंपटीशन। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कंपटीशन करने के लिए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा राइवल है, उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट अर्न करूं, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो करप्शन करता है, कोई ना कोई घपला करता है, कोई ना कोई फ्रॉड करता है। तो इस वजह से वाइट कॉलर क्राइम होता है कि कंपटीशन चल रहा है दो बिजनेसमैन के बीच में, या ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई और प्रोफेशनल लॉयर्स भी हो सकते हैं। अगर किन्हीं दो लॉयर्स के बीच में, किन्हीं दो डॉक्टर्स के बीच में कंपटीशन है, तो कंपटीशन को जीतने के लिए वो ऐसा वाइट कॉलर क्राइम करेंगे, ऐसा फ्रॉड करेंगे। अब थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में पावर है, और वो पावर होने की वजह से वो ये क्राइम करते हैं, अपनी उन पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे घोटाले करते हैं, बहुत सारे स्कैम्स करते हैं। वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है। जब पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका मिसयूज़ होता है, और उसी मिसयूज़ की वजह से ऐसे वाइट कॉलर क्राइम होते हैं। और इसके बाद जो अगला फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे अगर हम देखें, वो है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए उसके फ़ायदे के साथ बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। अब हम देखेंगे साइबर क्राइम्स। किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया, किसी का बैंक अकाउंट से एक के पैसे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए, किसी की कोई फुटेज लीक कर दी। तो ये सारे जो साइबर क्राइम्स हैं ये भी वाइट कॉलर क्राइम है। इसके अंदर कहीं वायलेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और रेपुटेशन लॉस हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आज की डेट में है वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बंदा कहीं पे भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है, उसके अकाउंट को हैक कर सकता है, वहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, या किसी का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको चोरी कर सकता है। अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दे के बताऊँ वाइट कॉलर क्राइम के, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग होती है, या फूड अडल्ट्रेशन होती है। जैसे मैंने बताया, कोई शॉपकीपर है, कोई तोल भाव गलत कर रहा है, या कुछ जो खाने की चीज़ है उसमें कोई और चीज़ ऐड करके बेच रहा है कि उससे उसका वजन बढ़ जाए और उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। दूसरा, लोग टैक्स बचा लेते हैं, अपनी इनकम कम दिखाते हैं कि उनको इनकम टैक्स ना देना पड़े, तो ये भी वाइट कॉलर क्राइम है। और इसके बाद अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट की किडनी निकाल कर बेच देते हैं, या कोई और पार्ट निकाल कर बेच देते हैं, या किसी पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करना बट पैसों के चक्कर में किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर देते हैं, तो ये भी होगा वाइट कॉलर क्राइम। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पैसे लेके किसी को डिग्री दे दी, किसी का एग्जाम क्लियर करवा दिया पैसे लेके, तो ये क्या हुआ? वाइट कॉलर क्राइम। या फेक एम्प्लॉयमेंट रैकेट्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं कि एयरपोर्ट पे हम आपकी जॉब लगवा देंगे, बट जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं कि आपको इस पैसे देने हैं यूनिफॉर्म के, इतने पैसे आपको आईडी कार्ड के देने हैं, और वो आपसे पैसे लेके आपको ऐसा झांसा दे के गायब हो जाता है। तो ये भी क्या हुआ? वाइट कॉलर क्राइम। यहाँ पे कहीं वायलेंस नहीं हो रहा, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? फाइनेंशियल लॉस हो रहा है किसी बंदे को। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की, कि जो ये वाइट कॉलर क्राइम है ये जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको कम कैसे कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अवेयरनेस से। सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू अवेयरनेस फैला के। अब जैसे आप लोगों को पता चल गया कि ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, इसी तरह के फ्रॉड्स होते हैं, तो आप अवेयर हो गए। जब आप अवेयर हो गए तो आपके साथ जल्दी से ऐसा कोई क्राइम नहीं होगा। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाइट कॉलर क्राइम को कम करने के लिए। और अगर कोई बंदा अवेयर है कि ये क्राइम है तो वो क्राइम भी नहीं करेगा। पर कई लोग क्या समझते हैं कि कुछ भी कर देते हैं, उनको नहीं पता कि जो वो खुद कर रहे हैं वो एक क्राइम है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाना। जैसे कि आज की डेट की हम बात करें, साइबर क्राइम का सेल है जो कि साइबर क्राइम को हैंडल करता है। ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स बनाना जो कि वाइट कॉलर क्राइम को मॉनिटर करे। और स्पेशल एक्ट्स बनाना, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे एक्ट बन गए हैं, कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऐसे स्पेशल एक्ट्स बनाना। और जो पुराने एक्ट हैं जैसे आईपीसी, उनको अमेंड करना और उनके अंदर और प्रोविजंस को ऐड करना। और ऐसे जो एक्यूज्ड हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनको इन्हीं के क्राइम के अकॉर्डिंग इनको पनिशमेंट देना
कि जिनसे ये सुधर सके, इनको रिहेबिलिट करना, इनको सुधारना कि आगे से ये ना करें ऐसा कुछ। तो ये है रेमेडीज जिनसे हम वाइट कॉलर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है go.legal। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।